हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो। आज का जो ट्रेड लिया था, कैसे लिया था ना, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और जो वो वीडियो रहेगा ना, वो 9:30 बजे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कल किया होने वाला है और आरबीआई की पॉलिसी है, तो मेरी बिल्कुल एडवाइस नहीं है कि ट्रेड करें, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, या रिस्क ले तो मान लो कि अगर 5 से 10 हज़ार मिला है तो 1,000 से 1,500 रुपये का ही रिस्क लेंगे। लेकिन ये जो ट्रेड है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे मेरे परफॉर्मेंस में, ठीक है। ये बात आप एक नोट डाउन करके रख लेना। भले ही टारगेट हिट हो जाए, लेकिन रिस्की ट्रेडर है उन लोगों के लिए है, जो ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बिगिनर है, उन लोगों के लिए नहीं है। तो उसके मुताबिक ही क्या है कि हम मानेंगे। तो आज बैंक निफ्टी में हुआ क्या था वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला था वो 38,160 के नियर अबाउट कोई सपोर्ट बनाए 5 मिनट के रेंज में कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल है ना, तो आप समझ सकते हो ये 38,160 की जो रेड कैंडल है वो 38,130 के आजू बाजू क्लोज हुई, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। और 38,160 का सपोर्ट बढ़िया था, तो वहाँ 38,130 पे एंट्री बनी। उसके बाद 38,014 और क्या है कि 37,940 तक गया। तो आराम से आपको क्या है कि 25 से 35 पॉइंट मिला होगा। और बैंक निफ्टी का लोट 25 है, अगर एक लोट से काम किया होता तो आप समझ सकते हो ये टारगेट आसानी से वो हिट हो गया, पहली बारी में हिट हो गया। और क्या है कि वक्त की दिक्कत थी और मैं कोई दूसरे काम में भी बिजी रहता हूँ, तो उसकी वजह से निफ्टी में क्या गड़बड़ी हुई थी वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में आराम से हो गया, टारगेट हिट हो गया, ठीक है, आराम से। तो निफ्टी में क्या गड़बड़ी हुई मैं बता देता हूँ। और ये आसानी से टारगेट हिट हो गया बैंक निफ्टी में, जिसने भी ट्रेड लिया होगा। आप देख सकते हो, जिस लोगों को समझ में नहीं आता इस हिसाब से मैं बोलता हूँ। 5 मिनट का चार्ट है, सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे, कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद वरना क्या है कि वीक गुजराती में जिसको पूछड़ा बोलते हैं, वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या है कि वापस आ जाती है। तो भले ही स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठे उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है और काम करना है और पैसा कमाना है। लेकिन जा ना पाए उसकी सावचेती पहले रखनी है। तो अब निफ्टी 50 के बारे में ले लेते हैं। जब 10 बजे ना, तो मेरे को लगा 10 बजकर, ये जो 10 बजे वाली कैंडल है ना कंप्लीट हो गई है। तो क्या है कि यहाँ पे मैंने निफ्टी में एंट्री डन गलती से लिख दिया, ठीक है। लेकिन वो कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, 10 बजकर 5 मिनट को हुई। तो वहाँ पे मेरे को ये नियर अबाउट ऐसी थोड़ी दिक्कत रही, ठीक है। और हैमर जैसी कैंडल बन गई, लेकिन ये गलती से ट्रेड हो गया। लेकिन फिर भी रेसिस्टेंस 16,990 का था, तो उनके अबोव क्लोज नहीं किया कैंडल ने, ठीक है। 16,991 पे, मतलब कि एक ही पॉइंट क्लोज किया। तो क्या है कि वो 1 या 2 पॉइंट ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप समझ सकते हो, मतलब कि वहाँ से सिर्फ टच ही किया, उसको किस ही किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद जब प्रॉपर एंट्री मिली तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटा सा हुआ। तो मेरे से ये गलती हो गई, वो हैमर कैंडल बन गई, तो एंट्री नहीं थी और एंट्री ले ली। तो हमने जो गलती की है उन गलती को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका था, हमें ये मानना पड़ेगा। और 16,990 पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कैंडल क्लोजिंग बेसिस नहीं गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में, जो रनिंग स्क्रीन थी वो प्रॉफिट में दिखने लगेगी। इन द मनी पुट में जिसने सौदा बनाया होगा 17,000 या 17,150 या 16,950 के पुट में। और मैंने बोला था हीरो जीरो ना करें, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, भले प्रीमियम थोड़ा महंगा हो तो 2 से 3 हज़ार ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से बोला था। तो आप देख सकते हो, तो ये जो ब्रेक किया ना 16,970, तो एंट्री बनी थी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। तो ये देखिए, और ये जो 16,955 कैंडल क्लोजिंग बेसिस माना जाएगा, तो 16,955 पे एंट्री हुई पुट में, ठीक है। 16,950 का या 17,000 का पुट जो भी लिया हो आपने इन द मनी, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करने गया और 16,970 को क्या है, रेसिस्टेंस को किस ही किया, उनके ऊपर क्लोज नहीं किया। लेकिन जो अगली कैंडल थी वो ऊपर चली गई थी, लेकिन उसका कैंडल क्लोज करने का हमें वेट नहीं करना चाहिए।
वहाँ से ज़्यादा ऊपर चला जाता तो क्या कर लेते, लॉस बढ़िया हो जाता, तो लॉस हमें तुरंत छोटा ही काटना है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे लॉस ले लिया था और हमारा स्टॉप लॉस कंसीडर हो गया फर्स्ट रेसिस्टेंस का, ठीक है। और दूसरा 16,990 आता था, तो तब तक हमें वेट नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही हैवी लॉस हो जाता। तो यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस लेना प्रॉपर था 15 पॉइंट्स का, तो मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। और उसके बाद 16,940 पे आप देख सकते हो एक वापस सपोर्ट बना, तो उसका जो सपोर्ट ब्रेकडाउन करे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तो वहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक है। तो 16,940 को ब्रेक किया तो वहाँ पे एक एंट्री बनी 16,938, आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके सामने है। उसके बाद वो 16,955, यानी कि यहाँ पर भी एक छोटा स्टॉप लॉस था 15 पॉइंट का, ठीक है। तो वो हिट होने के लिए नहीं आया, ठीक है। आ जाता तो भी हम लॉस ले लेते और तीसरा ट्रेड नहीं करते। तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, कन्फर्मेशन के साथ हमने थोड़ा रिस्क लिया और वहाँ पे 940 पे रेसिस्टेंस बना और आप देख सकते हो कितनी गिरावट आई। लेकिन ये जो 16,905 का जो पॉइंट था, तो वहाँ पर ही क्या है कि प्रॉफिट एक भाई ने बुक किया था, वो लाइव प्रूफ है और स्क्रीनशॉट भी डाला था आफ्टर मार्केट आवर्स। मैंने उसको बोला भी था आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, और वो भाई साहब मेरा मान भी गए, अजिंक्य पारख ऐसा कुछ नाम था। वरना क्या रहता कि जो मार्केट से हम पैसा कमाते हैं ना, तो मार्केट वापस ले लेता है। तो उस हिसाब से किया है कि काम करते हैं और उस हिसाब से काम किया है, ठीक है। तो ये 940 वाला 905 यानी कि 35 से 40 पॉइंट की मूव आई, तो वहाँ पे 10 से 20 पॉइंट आपको आराम से मिले होंगे पुट में, इन द मनी में, ठीक है। तो उस हिसाब से गलती हुई, उस हिसाब से रिकवर किया, बैंक निफ्टी में आसानी से काम हो गया। तो 3 ट्रेड हुई है, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ निफ्टी का, दूसरे ट्रेड हमने लिया इसलिए तो टारगेट भी मिल गया। और क्या है कि बैंक निफ्टी में तो फर्स्ट ट्रेड में ही आ गया था। तो ऐसे हम इन द मनी ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए, तो ये लोग समझ लेना और उन लोगों के साथ आज का ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।